बात करते हैं कोरोना की वबा की, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का अब शायद कोई भी शख्स नहीं बचा है जो इससे मुतासिर नहीं हुआ, और किसी को अपनी सेहत की फ़िक्र है तो कोई अपने प्यारों को इस मूजी मरज़ से बचाने के लिए तदाबीर कर रहा है। लेकिन सिर्फ कोरोना ही नहीं, दुनिया में और भी कई मोहलिक अमराज हैं, जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, दिल की बीमारियाँ, मोटापा और ऐसी कई दायमी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज जो है वो ज़िंदगी भर चलता ही रहता है। और इन अमराज की वजह कोरोना की तरह का कोई वायरस नहीं है, बल्कि हम जो खाबे चलते रहते हैं ना, हमारे बदएहतियाती और खुराक हमारी मतवाजन नहीं होती, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, उनकी वजह से इस तरह के अमराज जो हैं वो उनका मिसाल। बिल्कुल, और इसी सबको मद्देनजर रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2021 को फलों और सब्जियों के बैनुल अक़वामी साल के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, जिसका मकसद सेहत से मुतालिक फ़वाइद के बारे में शऊर बेदार करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश है कि हर बालिग रोज़ाना की बिनाद पर कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां खाए। आपको पता है सब्जियां खाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके मुंह से ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उमर वो है कि एक दिन इसको गोश्त ना मिले तो वो कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे लगता है मैंने खाना नहीं खाया। अब सब कुछ बता देंगे आप। कैंसर, डायबिटीज़, दिल और मोटापे जैसी दायमी बीमारियां जो हैं, अगर हम अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें तो इससे बचा जा सकता है। इसी पर बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साल 2021 को डेडिकेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से कि फल और सब्जियां जो हैं इनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि फल और सब्जियां इंसानी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये जिन बीमारियों का अभी मैंने नाम लिया, क्या इनसे बचा जा सकता है अगर हम फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यूनाइटेड नेशंस का हमेशा से मैं थोड़ी बात की तमहीद बांधना चाहूँगी, प्रोटोकॉल रहा है कि वो अपने इंटरनेशनल ईयर्स डिक्लेयर करते हैं। अभी कुछ साल पहले उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस और दालों को भी डिक्लेयर किया था, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि दालें कितनी ज़रूरी हैं और गोश्त के अलावा वो भी आपको प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जो फल और सब्जियाँ हैं, हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। आपके पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें आपके पास वाइटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, जो हमारे जिस्म को चाहिए तो बहुत कम मिकदार में होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े फंक्शन कंट्रोल करते हैं। ये आपके पास मौजूद ही फल और सब्जियों में है। तो आप अगर फल और सब्जियां नहीं लेंगे, आप अपने जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी करेंगे, और आपकी इम्यूनिटी की बेस आपके विटामिन्स और मिनरल्स बनाते हैं। वैसे तो अब हमारे पास ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि हाँ जी, जो वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी इम्यूनिटी जो है वही आपका सोल हथियार है। वो लोग जो अपनी डाइट हाइजीन को लेके, अपनी न्यूट्रिशन को लेके पहले से चौकन्ने थे, वो अब डेफिनेटली बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी डाइट रिजीम का ख्याल रखे वो बेनिफिट कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, फल और सब्जियां तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। आपके पास विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, B6, B9, B12, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, ये जो सारे मिनरल्स हैं, ये आपको जितने फल और सब्जियों से मिलते हैं और कहीं से नहीं मिलते। मोर ओवर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर है, फाइबर आपकी गट हेल्थ, आपकी आंतों की हेल्थ मेंटेन करता है। मैं आज आपके चैनल के तवस्सुल से लोगों को बताना चाहूंगी, आपकी 80% इम्यूनिटी आपकी आंतों की हेल्थ से और आपकी गट की हेल्थ से आती है। फाइबर आपकी गट हेल्थ को रेगुलेट करते हैं, और ये हम लेते हैं ज्यादा से ज्यादा फलों और सब्जियों से। नट्स और सीड्स और ग्रेन्स से भी आता है, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात कर लेंगे। तो जब आप फल और सब्जियां लेते हैं, एक तरफ तो आप अपनी गट हेल्थ मेंटेन करते हैं, वो जिस्म की 80% इम्यूनिटी कंट्रोल कर लेता है। आप अपने विटामिन्स और मिनरल्स लेते हैं, जो कि आपके इम्यून सेल्स बनाने में मदद करते हैं, आपकी उस इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कि उन डिजीजेस को कंट्रोल करता है जिनकी बॉडी में आइडेंटिफिकेशन शुरू नहीं होती, और उन डिजीजेस को भी कंट्रोल करता है जिनकी बॉडी में आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गई होती है। और फलों और सब्जियों की क्वांटिटी पूरी करने का, दिन में रिक्वायरमेंट पूरी करने की एक छोटी सी टिप है, आपने 3 से 4 सर्विंग्स दोनों की रोज खानी है आपने। और एक अपना जब पोर्शन बनाते हैं ना फलों और सब्जियों का, याद रखें कि ईट द रेनबो। ये मैं बात अक्सर कहती हूँ कि जितने ज्यादा कलर्स जो हैं वो आपके प्लेटर में, आपकी डिश में स्प्रेड आउट होंगे, हर कलर में अपना फाइटोकेमिकल होता है, हर कलर में अपना फ्लेवोनॉइड होता है, जो आपकी इम्यूनिटी और डिफरेंट डिजीजेस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, इन सबसे प्रोटेक्शन देता है। समझिए, आपने जितने रंग खाए हैं, आपने उतने ही डिफरेंट। यहीं से हम ना कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ना मुझे ना क्लासरूम वाली थोड़ी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल डिटेल में सहर आपने जो है बता दिया है कि कितना ज्यादा जरूरी है हमें फल और सब्जियां खाना। कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना की वजह से बार बार हम ये पिछले साल से सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए ये भी कहा जाता है कि जो प्रोटीन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हमें किस तरह से अपना जो है खाना जो है अपनी डाइट को किस तरह से तरतीब देना है कि प्रोटीन भी हो, उसके अंदर वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं वो भी मौजूद हों, उसके साथ साथ जो दीगर बाकी चीज़ें होती हैं, नट्स हो गए, बाकी चीज़ें होगी, वो किस तरह से हमें जो है अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी है। अच्छा, आपकी जो एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीबॉडीज का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, वो प्रोटीन होती है। तो डेफिनेटली प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपके पास वो प्रोटीन जो सिर्फ गोश्त में होती है, B12, जिन लोगों के जो लोग गोश्त ठीक तरह नहीं खाते हैं, उनके जिस्म में विटामिन B12 नहीं आता और उनके इम्यून सेल्स बन ही नहीं सकते हैं। तो जी हाँ, गोश्त भी नॉर्मल मिकदार में आपके पास जरूरी है। पोर्शन साइज बनाने का तरीका है कि जो आपकी 3/4 प्लेट है ना, वो आपके फाइबर से भरी हो, यानी आपके फल से, सब्जियों से। आप कह रही हैं ना कि किस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, नट से, अच्छा, फाइबर किस किस चीज में, किस सब्जी में और फ्रूट में ज्यादा होगा? हर फल में, हर सब्जी में, नट्स में और सीड्स में फाइबर होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं किस फल में ज्यादा है, सेब में बहुत ज्यादा है, अमरूद में बहुत ज्यादा है, नाशपाती में बहुत ज्यादा है, आपके पास पपीते में बहुत ज्यादा है, आपके पास बेरीज में बहुत ज्यादा होता है। जब हम सब्जियों की बात करते हैं, जितनी भी 0 कैलोरीज वेजिटेबल है, यानी उनमें कम होती है लेकिन न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। कमाल बात नहीं हो गई कि कैलोरी भी कम है, मोटापा भी नहीं होता। डाइट के लिए भी अगर आपने वेट लूज करना है उसके लिए भी बहुत ज्यादा बिल्कुल। आपके पास जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेटिस आ गया, ब्रोकली आ गया, स्पिनच आ गया, इन सब में जो है आपके पास फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लोग बेमौसमी भी थोड़ा सा गिरते हैं, लोग स्टोर कर लेते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिन्हें स्टोर कर लिया जाता है, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें स्टोर कर लिया जाता है, वो आपको फायदा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है अल्टीमेटली? अच्छा, जैसे स्ट्रॉबेरीज आप स्टोर करते हैं तो उनका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी वो ज्यादा देर तक रह सकती हैं। आप 2-3 महीने तक स्ट्रॉबेरीज को स्टोर भी कर सकते हैं। उनमें फाइबर भी ज्यादा, एक स्ट्रॉबेरी में से 4 कैलोरीज होती है। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर से भी आपको प्रोटेक्ट करती है। आप बेशक 2-2 महीने स्टोर करके अपनी स्मूदीज में डालें। सब्जियों में जिस तरह आपके पास फ्रोजन मटर होते हैं, ठीक है, मटर भी आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं और वो 2-3 महीने तक आपके पास स्टोरेज में जा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, पालक है, उसको तो आप उस तरह स्टोर नहीं कर सकते, आप ब्रोकली को स्टोर नहीं कर सकते। उसी तरह कुछ सब्जियों को आपको कच्चा खाना चाहिए तो आप उससे इम्यूनिटी में ज्यादा फायदा ले सकते हैं। कुछ सब्जियों को जैसे पालक को हल्का सा पका के खाना चाहिए, तभी आपसे उससे इम्यूनिटी। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वो मीट किसी भी तरह का खाते ही नहीं है। उन लोगों के लिए फिर अगर वो सब्जी और फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना प्रोटीन कहाँ से लें? दालों से और चनों से। ठीक है, आपके पास 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन होता है, एक प्लांट प्रोटीन होता है। प्लांट प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स, आपके पास जितनी भी टाइप की दालें हैं, वो लोग दालों का इस्तेमाल करें, वो लोग चनों का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। आपके पास मिल्क प्रोटीन और जितने भी नट्स और सीड्स होते हैं, ये जो आलसी के सीड होते हैं, जो तुख मलंगा होता है, ये प्रोटीन का बड़ा हाई सोर्स होता है। वो इसके 1 टेबलस्पून पानी में डाल के पूरा दिन जो भी पानी पीना वो वही वाला पानी पिए, तो साथ साथ जो है वो अपनी नॉन वीगन डाइट भी नहीं ले रहे हैं और वो अपना प्रोटीन भी पूरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी। तो उमैर, आपके लिए जो अच्छी खबर है कि आप गोश्त खा सकते हैं, B12 आपने लिख दिया, आप खा सकते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से खाना, बहुत ज्यादा नहीं। मैं ये जो रेनबो इन्होंने बताया, मैं इसके ऊपर जरूर अमल करूंगा, क्योंकि हर कलर मैं कोशिश करूंगा आपसे कि मेरी जो एक टाइम का मील है उसमें हर कलर को मैं आप चॉकलेट्स और ना बर्गर्स और ना पिज्जा की बात मत करिएगा, वो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में बात कर रही हैं।